राधे राधे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? कमेंट करके ज़रूर से बताएं। आशा करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसे कि दोस्तों मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि 2023 में पुरुषोत्तम मास सावन के महीने पड़ रहा है। सावन महीने पुरुषोत्तम मास के समय भगवान विष्णु और पुरुषोत्तम मास की भगवान की पूजा की जाती है और उनकी कथा सुनी जाती है। मैं पुरुषोत्तम मास महीने की 16 कथा मैं डाल चुकी हूँ। आज मैं 17वां अध्याय की कथा सुनाऊंगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी पुरुषोत्तम मास की अन्य वीडियो कथा के अलावा भी और वीडियो डालूंगी, तो उसको देखने से आप चूक ना जाए, इसलिए पहले से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम पुरुषोत्तम मास के 17वां अध्याय की कथा आपको सुनाते हैं। ततः किम भवक्तस्य प्रबुद्धस्य महीपतेः तन्मे वद कृपा सिंधो ऋणवताम पापनाशनम। नारद जी ने पूछा, हे दया सिंधु, उसके बाद प्रबुद्ध होने पर उन राजा दरधनुआ का वृतांत क्या हुआ, जिस वृतांत के सुनने मनुष्य के सभी पाप कट जाते हैं। श्री नारायण बोले, अपने पुत्र जन्म के वृतांत को सुनने से राजा दरधनुआ चकित रह गए और आगे का वर्णन सुनने की लालसा जग गई। जब वाल्मीकि मुनि ने उनकी जिज्ञासा शांत करते हुए कहा, महर्षि वाल्मीकि बोले, अपनी ब्राह्मणी के मुख से इस प्रकार शीतल वाणी सुनकर सुदेव शर्मा ने धैर्य धारण कर भगवान में चित्त को लगाया। दीर्घ श्वास लेकर म्लान मुख हो, जो होनहार है होगा ही, ऐसा अपने मन में निश्चय करके फूल समिधा आदि को लाने के लिए वन में चले गए। इस तरह करते करते क्रमशः बहुत समय बीत गया। एक समय की बात है कि समिधा कुसा फल फूल आदि लेने के लिए वन में गए। वहाँ सुदेव शर्मा अपने मन में भगवान के चरण कमलों को ध्यान करने लगे। उसी दिन उनका लड़का शुकदेव अपने साथियों के साथ बावली में स्नान करने के लिए गया। बावली में प्रवेश कर समवयस्क साथियों के साथ जल यंत्र के द्वारा पानी का फुहारा छोड़ते बार बार खिलखिलाते जल कीड़ा करने लगा। गर्मी की ऋतु थी। बार बार जल विहार करते हुए उसे बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। इस प्रकार प्रेम में निमग्न हो सब बालकों के साथ खेलते हुए अथाह जल में चला गया। अपने साथियों से छकाए जाने पर उनके डर से झटपट भागने का विचार किया। भावीवश अपने श्वास को रोककर अपने साथियों को धोखा देने के विचार से अथाह पानी में गोता लगाया, पर गहरे पानी में जाने पर उसका जी घबराने लगा और वह बाहर निकलने का प्रयत्न करने लगा, परंतु निकल न सका और अथाह जल में डूबकर सहसा मर गया। उसका समवयस्क साथियों ने देखा कि वह पानी से बाहर नहीं आ रहा है तो वे चकित रह गए और हाय हाय करते बड़े तेजी से दौड़े। शोकग्रस्त बालकों ने जाकर गौतमी से सवाल कहा। उन बालकों की बहुत बुरी और वज्रपात के समान वाणी को सुनकर पुत्र पर ममता रखने वाली गौतमी पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिर पड़ी। उसी समय वन से सुदेव शर्मा भी आ गए। जिस प्रकार अपने पुत्र का मरण सुनकर त्वष्टा भूमि पर गिर पड़े थे, उसी प्रकार अपने पुत्र के मरण का संवाद सुनकर सुदेव शर्मा भी भूतल पर गिर पड़े। इसके बाद युगल दंपति बावली पर गए। वहां जाकर अपने मरे हुए पुत्र को छाती से लगाकर उसके मृत शरीर को गोद में लिटाकर सुदेव शर्मा पुत्र के मुंह को बार बार चूमने लगे। अनंतर अपनी गोद में लिटाए हुए मृत पुत्र को मुंह बार बार निहारते हुए रोते रोते विलाप करते हुए गदगद वाणी से कहने लगे। सुदेव शर्मा बोले, बेटा, मेरे शोक को मिटाने वाली शीतल सुंदर सुवाणी बोलो तो सही है। वश उठकर मेरे चित्त को प्रसन्न तो करो। अपनी बूढ़ी माता बूढ़े पिता को छोड़कर चला जाना ठीक नहीं है। बेटा, वेदाध्ययन के लिए तुम्हारा सहपाठी बुला रहे हैं। पढ़ाने के लिए तुम्हारे उपाध्याय भी बड़े प्रेम से बुला रहे हैं। बेटा, झटपट उठ जाओ। इस समय क्यों सो रहे हो? ये सोने का समय नहीं है। तुम्हें छोड़कर मैं घर नहीं जाऊंगा। घर से हमारा क्या प्रयोजन है? तुम्हारे बिना मेरा घर इस समय सुनसान जंगल के समान हो गया है। यदि तुम्हें फल और कंद फूल मूल प्यारे लगते हो तो मेरे आगे उठ जाओ, और यदि नहीं उठोगे तो अब वन में भी नहीं जाऊंगा।
जब तुम ही नहीं रहे तो वहाँ जाने का अब कोई प्रयोजन ही नहीं रह गया। मैंने कोई गृहस्थ कर्म नहीं किया है, किसी ब्राह्मण की भी हत्या नहीं की, फिर न मालूम किस करनी से मेरा बेटा मर गया। हाय विधाता मेरा, हाय विधाता, ऐसा करके तुम्हें कौन सा फल मिल गया? अरे निर्दयी, मुझ दीन और बूढ़े की आंख निकाल कर तुम्हें क्या मिला? मुझ गरीब का धन था, वह बालक हम दोनों पति पत्नी का सहारा था, वह पुत्र उसको छीनते तुम्हें किसी तरह की लज्जा नहीं आई। सर्वत्र तुम दयालु रहे, पर हमारे प्रति निर्दय क्यों हो गए? हाय मेरे दुर्भाग्यवश, ये क्या उल्टा पुल्टा हो गया। आज अपने नैसर्गिक सुंदर पुत्र को कहाँ ढूंढूं? हे बेटा, तुम्हारा सुंदर मुंह और सुंदर नैनों को फिर कहाँ देख सकूंगा? मेघ पानी बरसाता है, धरती अनाज पैदा करती है, पहाड़ रत्न उत्पन्न करते हैं, समुद्र मोती पैदा करता है, परंतु वह स्थान नहीं दृष्टिगोचर हो रहा है जहाँ से मृत पुत्र पुनः जीवित मिल जाता हो, जिससे उसके शरीर का आलिंगन कर अपने जी की जलन मिटाऊं। बेटा, तुम झटपट दया करके एक बार तो अपनी बोली सुनाओ। देखो, तुम्हारी माता लज्जा छोड़कर क्रूरी पक्षी की तरह पड़ी विलख रही है। हे बेटा, उसकी अवस्था देखकर क्या तुम्हें दया क्यों नहीं आ रही है? अपने माता पिता की से बिना पूछे तुम कहीं नहीं जाते थे, तो हे बेटा, हम दोनों से बिना पूछे तुम इतने लंबे रास्ते पर क्यों जा रहे हो? अब मैं किसके मुंह से वेदाध्ययन की सुंदर वाणी सुनूंगा? हे लाल, आज तुम्हारी स्तुति करके तुम्हारे कलापूर्ण मनोहर वाक्य को सोच सोच कर मेरे हृदय के 100 टुकड़े नहीं हो रहे हैं। सचमुच ये लोहे का बना हुआ मालूम पड़ता है। मैं कौशलधीश राजा दशरथ जी को धन्य मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने राम जी के वन में चले जाने पर पुत्र के संताप से दग्ध हो अपने प्राण छोड़ दिए। मुझे धिक्कार है कि पुत्र के मर जाने पर भी मैं जी रहा हूँ। गोविंद, विष्णु, यदुनाथ, श्री रुक्मिणी प्राणपते, हे दीनानुकंपिन पुत्र रूपी अग्नि के संताप में जले हुए मेरी रक्षा करिए। देवाधिदेव अखिल लोकनाथ, गोपाल, गोपीश, रथांक, पाणे, हे कलिंद कन्या, यमुना विष दोष हारिन, पुत्र रूपी अग्नि की ज्वाला में जले हुए मेरी रक्षा कीजिए। वैकुंठ, विष्णु, नरकासुरे सुरारे, चराचर धार, भावित पोत, भवसागर से पात उतारने के लिए जहाज रूपी हे ब्रह्मादि देवानत पादपीठ, पुत्र रूपी अग्नि की ज्वाला में जले हुए मेरी रक्षा कीजिए। सठो मदन्यो भविता ना को अपियो, देकी सूनु वचो विलंघ्य, पुत्रे दुरांसाम कृतवान भाग्यो, लभे तो को अदृष्ट विनष्ट वस्तु। हे मेरे समान कोई दूसरा नीच न होगा, जो मैंने देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण के वाक्यों का उल्लंघन करके पुत्र के प्रति दुराशा लगाई। ऐसा कौन अभागा व्यक्ति होगा जो अदृश्य द्वारा विनष्ट किए हुए पदार्थ को पा सके? ये थी पुरुषोत्तम मास का 17वां अध्याय। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर लाइक ज़रूर से कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे लिखिएगा। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं। राधे राधे।